चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पंचायत चुनाव में पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। पहले फेज में पहले चरण में 68% मतदान हुआ। 63% पुरुष जबकि 73% महिलाओं ने यहां पर वोट डाला है। 17,829 प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में कैद हो चुकी है और उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं। सबसे ज्यादा लोगों ने जागरूकता के साथ मतदान किया। आंकड़ा है 82.65%, जहां पर सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं। पौड़ी में सबसे कम यह आंकड़ा रहा, 59.58% यहाँ पर मतदान हुआ है। पौड़ी के लोग सबसे ज्यादा उस लाइन में है जहां पर कम मतदान हुआ है। तो देहरादून में, अल्मोड़ा में मतदान हुआ है। देहरादून में 78% मतदान हुआ, अल्मोड़ा में 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। नैनीताल में 70.44% वोटिंग हुई है। उत्तरकाशी की बात करें तो यहाँ पर 82.49% मतदान हुआ है। बागेश्वर में लोगों ने 63.11% वोट डाला है। पिथौरागढ़ में भी वोटिंग परसेंटेज जो है वो सामने आया है, जहां पर 63.69% वोटिंग पिथौरागढ़ में हुई है। चंपावत की बात करें तो चंपावत में 65.56% वोटिंग हुई है। रुद्रप्रयाग में 62.98% मतदान हुआ है। चमोली की बात करें तो चमोली में 62% मतदान हुआ है। टिहरी में 59% से ज्यादा, करीब 60% मतदान टिहरी में हुआ है। सबसे कम आंकड़ा जो है वो पौड़ी से दर्ज किया गया है। तो देखिए कहाँ कितना फीसदी मतदान हुआ है अब तक, वो हमने आपको बताया। नैनीताल में, उत्तरकाशी में जान लीजिए, बागेश्वर में 63% है, पिथौरागढ़ में 63% से थोड़ा सा ज़्यादा मतदान हुआ है। इसके अलावा पंचायत चुनाव में पहले चरण का मतदान कल ही समाप्त हुआ है। कल ही हमने देखा था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो मतदान था वो लोग सुबह सवेरे से कतारों में खड़े होकर मतदान करने के लिए जा रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मतदान यहाँ पर अगर हम पुरुषों और महिलाओं की भी बात करते हैं तो इक्वल एक तरीके से जो भागीदारी है वो नजर आई है। तो उत्तराखंड का जो पंचायत चुनाव रहा वो काफ़ी दिलचस्प रहा। इसके लिए कई ऐसे उम्मीदवार सामने आए हैं। 17,600 से ज़्यादा उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो मतपेटियों में कैद हो चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। दरअसल पहले चरण की जो एक तरीके से वोटिंग है वो पूरी हो चुकी है। हमने आपको बताया कि कहाँ कितने प्रतिशत वोट हुआ। अब ये भी जान लीजिए, क्योंकि एक चरणबद्ध तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है। 948 पंचायत सदस्य के लिए 2247 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और इनकी भी अब जो किस्मत है वो मतपेटियों में कैद हो चुकी है। कुल 6,049 पदों के लिए भी जो यहाँ पर उम्मीदवार थे वो भी यहाँ पर चुनावी मैदान में नजर आए। पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हुई और कल पहले फेज का चुनाव समाप्त हुआ। कल पहले फेज की जो वोटिंग थी वो पूरी हुई है। तो त्रिस्तरीय चुनाव के लिए वोटिंग की गई और उसमें पहला चरण कल था। कल भी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले, कतारबद्ध होकर। देखिए लोगों में उत्सुकता भी नजर आई। प्रदेश के 12 जिलों के पहले चरण के लिए मतदान कल हुआ और किसका मंगल किसका अमंगल, ये दंगल चुनावी जो उसमें नजर आएगा, क्योंकि कई ऐसे इस चुनाव में उम्मीदवार रहे जिनकी किस्मत जो है वो मतपेटियों में अब कैद हो चुकी है। जब नतीजे आएंगे तब सामने हो पाएगा कि लोगों ने किसको अपना वोट दिया है, किस पर अपना विश्वास जताया। 17,829 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला इन्हीं मतपेटियों में कैद हो चुका है, जिनमें मतदान करने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी थी। 31 जुलाई को चुनाव के नतीजे आएंगे और 31 जुलाई को ही साफ हो पाएगा कि लोगों ने किसको सर माथे बिठाया है और किसको नकार दिया है। पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हुई है और ये बड़ा ही दिलचस्प चुनाव माना जाता है। यहाँ पर अपने पंचायत के लिए प्रधान की वोटिंग होती है, प्रधान को चुना जाता है। तो त्रिस्तरीय चुनाव काफी दिलचस्प होता है और बड़ा ही